सॉरी। हम्म, मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा ना। क्या? आप सोई नहीं? अम, सो गया था, बोलो। अ, आप मुझे लगा आप सो गए होगे। आप जग रहे हो अभी तक? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अ, कुछ नहीं, बस वो हाँ, वो मैं देखने आई थी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसीलिए। मेरे को इतनी रात में किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है? अ, प्यास लगी होगी ना, पानी खत्म तो नहीं हो गया, वो देखने आई थी। आपकी बॉटल में पानी तो है। सब है। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। मुझे बस नींद लगी गई थी। मैंने मेरे माथे पे कुछ महसूस किया एंड आपके मुंह से कुछ सुना, पर समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सुना। क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ? बस नींद लग गई थी यार, बहुत प्यारी नींद लगने वाली थी। पता है मैं अभी क्या देख रहा था? क्या? हाँ, सिर्फ बड़ी सी थाली थी, उसके अंदर इतना टेस्टी खाना रखा हुआ था ना, और हम दोनों वो खा रहे थे। इतना इतना ज्यादा अच्छा खाना देख के मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है यार। और कल तक तो आप अकेले खाया करते थे, आज मेरे साथ खा रहे थे। अकेले खाया करते थे मतलब? मतलब आप इतने भुक्कड़ हो कि किसी के साथ शेयर नहीं करते ना खाना, आज ऐसा मेरे किसने साथ कह खा दिया रहे कि हो। शेयर नहीं करता? आपके साथ तो करता हूँ ना। एनीवे आप यहाँ पे, अरे क्या कर रही हो? हम्म, क्या कर रही हो आप ये? इस सोफे पे हम दोनों नहीं आएंगे, पता है ना? पता है, हाँ? दिल में जगह होनी चाहिए, कहीं भी एडजस्ट हो सकता है इंसान फिर। आप अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले खुद मुझसे दूर हो गई थी, और अभी मेरे साथ एक सोफे के ऊपर इतना क्लोज चिपक के सोना चाहती हो? हम्म? मैंने कहीं सुना है कि कभी कभी नज़दीक आने के लिए ना थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, तभी नज़दीकियों का एहसास होता है, उसकी समझ होती है। सच है क्या? आपको क्या हुआ? मुझे ना एक, मैंने बताया ना उस दिन आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी पिछले जन्म में, तो कभी कभी उसकी आत्मा आ जाती है मेरे अंदर, तो वो आपको आई मीन आपकी केयर करने के लिए आ जाती है आपके पास। उसकी अधूरी प्रेम कहानी जो वो पूरी नहीं कर सकी, इस जन्म में पूरी करने के लिए आ कौन सी जाती है बातें कर रही हो, मेरे ये मुझे जरिए। समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, आई एम आपको सॉरी। टॉपिक नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देते हो। नहीं, आई एम भोली सी सॉरी। बेबी। सॉरी किस लिए? आपको बुरा लगा ना? किस चीज का? मैंने आपसे ऐसे बात की अजीब तरीके से, आपको दूर होने के लिए बोल दिया खुद से, मुझे उसके आदत है, लिए। जब से शादी हुई है तब से अब तक आप मेरे करीब नहीं होते थे। अभी कुछ हफ्तों, एक हफ्ता हुआ होगा, एटलीस्ट एक दो हफ्ते, जब से आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। खैर आज का छुट्टी का दिन था, इसलिए सोचा ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा आपके साथ, बट आप आज पूरा दिन कमरे में नहीं आए, और मैं खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाया। इसलिए आपने जो मेरे साथ किया था, किस वगैरह एंड ऑल वगैरह, लाइक, तो उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप अलाउ कर रहे हो मुझे भी, कि मैं भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा करीब आ जाता हूँ, क्या ही हो जाएगा, बीवी मेरी है, रहना इस कमरे में ही है, तो मैंने थोड़ी कोशिश की करीब आने की। आपने आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। नहीं, एक्चुअली मैंने बस सिर्फ कोशिश की। मैंने आपको किस किया एंड आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो इसमें किसने कहा अच्छा? आई मीन
आई मीन किसने कहा कि अच्छा नहीं लगा? किसने कहा कि अच्छा नहीं लगा? क्या मतलब? कौन आके कौन कहेगा मुझे? वो तो आपके हाव-भाव में ही झलक रहा था ना कि आपको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जो मैंने करी है। तो ऑफ़ कोर्स सी बात है, आपको अगर पसंद नहीं आई है तो ऐसे एक्सप्रेशंस निकलेंगे ना आपके जैसे निकले तब। है ना? तो क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो। अम, उम, ऐसा नहीं है। अम, मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? वही जो आपने किया। अच्छा लगा। हुँ। मज़ाक मत करिए। देखिए, आप मेरे करीब आके एकदम से सोफ़े पे चढ़ के लेट गए मेरे बाजू में, बट देखो, मैं करीब आता हूँ तो आप अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हो और जब आप खुद होके मेरे करीब आते हो तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक तो झूठी उम्मीद पैदा हो जाती है यार कि ये लड़की मेरे खुद के करीब आ रही है। चाहे आपका इंटेंशन जो भी हो, आई नो इतने अच्छे हो, इतने भोले हो, इतने प्यारे हो, आपका इंटेंशन कभी गलत नहीं होगा मेरे को लेके। लड़का हूँ ना मैं, मेरा इंटेंशन हमेशा गलत हो सकता है आई गेस, बट किसने कहा अरे कि मतलब लड़कों का इंटेंशन गलत होता है? और आपका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता मुझे लेके, मैं जानती हूँ ना आपकी फीलिंग्स मेरे लिए कितनी प्योर प्लीज़। है, मुझे पता है ना। क्या हुआ आपको? नशा किया आपने कुछ? हुँ? कमरे में बैठे-बैठे? मैं नशा नहीं करती, पता ठीक है है? मुझे, इसलिए पूछा कि क्या हुआ क्या है? अचानक से आके चिपक के ऐसी बहके-बहके सी बातें कर रहे हो। आप ऐसी बातें कभी नहीं करती। एंड वो मुझे ना एक गाना याद कहीं आ कोई रहा है इस बात ट्रेनिंग-वेनिंग से लेके आ रही हो? कि बहकी मैं बहकी बहकी मेन हवा मैटर से क्या है? हमें मेन मैटर क्या है? मेन मैटर हुँ, आप पता क्यों नहीं। नहीं, आप क्यों अपने अपने कैरेक्टर से फिसल जा रहे हो? हुँ? आप बता दीजिए, मैं वही कैरेक्टर में रहूँगी जो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है तो। बात वो नहीं है ना, मतलब खुद को देखा है आपने? हुँ? आप अलग-अलग तरीके से रहते हो यार मेरे साथ। मैं समझ नहीं झल्ली हूँ पाता ना मैं, यार। हाँ? झल्ली हूँ ना, ये क्या होता है? मतलब थोड़ी-सी पागल, थोड़ी-सी कुछ और मुझे नहीं पता। अजीब-अजीब हरकतें करती हूँ। पर पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसी हरकतें करने का मन करता है, क्योंकि आप कभी-कभी मेरे साथ मेरे जैसे हो जाते हो ना, प्लीज़ इसीलिए। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। अ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। 1 सेकंड रुको। प्लीज़ क्या आप सोफ़े से उतरोगे? मुझे एक बात बताइए, आप इतने कौन सा वर्ड है, नर्वस क्यों हो जाते हो? नर्वस की बात नहीं है। चल क्या रहा है? पता है आप ऐसे नर्वस हो जाते हो जैसे कि किसी आई मीन किसी और की बीवी आपके पास आ गई, या किसी और की गर्लफ्रेंड को आप चुरा कर ले आए हो, या ऐसा कुछ, ऐसे नर्वस हो जाते हो आप? मुझे नहीं पता। नर्वस वग़ैरह नहीं होता, बस आपका ऐसा रूप होते देख हो। के मैंने कहा ना कि एक झूठी उम्मीद पैदा हो जाती है। आप ये सब क्यों करते हो जबकि आपको मुझसे प्यार नहीं है। आप मुझे पसंद नहीं करते जिस तरीके से मैं करता हूँ। अक्सर मैं ही तो कहते रहता हूँ कि मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। आप नहीं मैं करते भी हैं। करती हूँ। मैं बोलूँ आगे? सॉरी। सॉरी क्या सॉरी? किस चीज़ के लिए? उस चीज़ के लिए सॉरी बोलो जो आपने अभी किया। आप क्या? प्लीज़ सोफ़े से उतरो और अपने बेड पे सो जाओ। वैसे आखिरकार मेरी औकात इस सोफ़े पे ही है ना। पूरे इतने महीनों बाद आखिरकार आपके करीब सोने का चांस मिला था एंड मेरी एक हरकत जस्ट आपके माथे पे किस करना और आपके गालों के पास लिप्स के थोड़ा साइड में, उससे क्या हुआ? वापस अपनी औकात पे आ गया इस सोफ़े के ऊपर आप और औकात वगैरह की बात क्यों कर रहे हो ऐसे? क्योंकि मेरी जान आप खुद को देख रहे हो, हाँ? आपने कभी खुद को देखा है आईने में? आप कभी क्या बन जाते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप
एक पर्सनैलिटी पकड़ो ना, या तो आप जैसे पहले रहते थे वैसे रहो मुझसे। कैसे रहते थे आप पहले? एकदम अकड़ू से, सैड से, फिर ना ज़्यादा बात करना है, ना ज़्यादा कुछ शेयर करना है, ना ज़्यादा कुछ। हाँ? या तो वैसे रहो जैसे बीच में रहने लगे थे, लाइक दोस्त की तरह या फिर अच्छी लड़की की तरह। लाइक मतलब कैसे बताऊँ मैं यार, मेरे पास ना शब्द नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके ये अलग-अलग रूप देख के ना मेरे को डर लगता है कभी-कभी। ऐसा लगता है कि दोहरे-वोहरे पड़ते हैं क्या आपको? हाँ? मतलब कभी रोमांस करते हो, मतलब कभी करीब आते हो, कभी दूर चले जाते हो, कभी मुझे डाँट देते हो, कभी तो ऐसा दिखाते हो जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो ये सब की वज़ह से ना एक अजीब-सी उलझन पैदा हो जाती है मेरे अंदर। मैं सुलझने की जगह उलझ जाता हूँ कि रिश्ता सुलझाना है मुझे, ये पता है मुझे। लेकिन इस रिश्ते को सुलझाते-सुलझाते मैं ही उलझता जा रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप खुद को अम, देखो, इतने प्यारे हो, इतने स्वीट हो, हाँ? और मैं अधेड़ उम्र का आदमी, हाँ? ऐसा मत बोलिए प्लीज। आप ही तो कहती थी ना कि मैं बुड्ढा हूँ। अब मैंने क्या हो बोला गया था मेरी ना उस जान? दिन कि इट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, ये सब छोड़ो। बट यार, मैं नहीं समझ पा रहा यार, मतलब आपको। कभी करीब आते हो, कभी दूर जाते हो, कभी तो कुछ भी नहीं। ना करीब ना दूर, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। और देखिए, आज मैं आज देखो आप मेरे ऊपर चढ़ के, मतलब मेरे ऊपर नहीं, मतलब मेरे को एकदम बेड पे ले गए, सोफे पे खिसका के एकदम खुद चढ़ गए मेरे साइड में, इतना चिपक के लेट गए मुझसे। तो मुझे अजीब लग रहा है और कुछ नहीं। हुँ? एक्चुअली पहले की बात ऐसी थी कि मैं आपके साथ इतना फ्रैंक नहीं थी ना, तो डर लगता था आपसे बातें करने में, कुछ बोलने में, इसी तरह तो बोल नहीं पाती थी। और जब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया तो मैं इतना आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई ना, तो इसलिए हमारी बातें नहीं होती थी, क्योंकि कॉलेज घर इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा बिजी रहने लग गई और आप पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिसकी वजह से मैंने ज़िंदगी जीना सीखा है, मैं उन्हीं का ध्यान नहीं दे रही हूँ, उनका ही कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और अब मैं आपके साथ इतना फ्रैंक हो गई हूँ ना कि मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपके मेरे साथ करीब फ्रैंक कब हुआ आके। है? मुझे तो कुछ हफ्ता भर हुआ है ये सब देखते हुए आपकी हरकतें, वो भी सडन चेंजेस। तो ऑफ देखिए, कोर्स सी बात कभी है। कभी ना इंसान सालों साल एक साथ रहता है तो फ्रैंक नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम तक रहने के बाद इंसान फ्रैंक हो जाता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए, होनी चाहिए बस यार। बस बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, नहीं, 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 टाइम लिमिट होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ना, ना, टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान मेरी तरह बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब बहुत पसंद करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सब कुछ करने लग जाता है, और बस क्या ही बोलूँ। आप चुप रहिए, ठीक है? मुझे पता है आपके साथ बहुत क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके साथ साथ आपके माइंड में केमिकल रुचे हो रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बट होता है, मेरे माइंड में ना इस कोई उम्र में केमिकल होता है अच्छा, ऐसा। सॉरी, इस उम्र मैं में ना से होता है। मैं ना ना मेरे माइंड में कोई केमिकल बचा हो रहा है, ना कुछ। बात बस इतनी है कि मुझे आप समझ में नहीं आते कभी-कभी। कभी-कभी इतने मुझे भी अच्छे नहीं लगते हो ना। समझ आते। मैं खुली किताब हूँ मेरी जान। आपको जिस तरीके से पढ़ना है, उल्टा-सीधा, इधर-उधर, ऊपर-नीचे, हर जगह से पढ़ सकते हो मुझे। इवन आप इन इतने महीनों में मुझे पढ़ ही चुके हो, समझ ही चुके हो। बस मैं हाँ, नहीं समझ पर पाया मैं इतने लर्निंग वक़्त में भी। फेज में हूँ ना अभी, धीरे धीरे खुली किताब बनने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए। Sorry। आप क्यों हमेशा इतना सोचते रहते हो, इतना ओवर मैं क्या ओवर सोच रहा थिंक हूँ? करते हो?
अरे! मैं सोच थोड़ी रहा हूँ कुछ, मैं तो बस आपको देख रहा हूँ कि आप हँस रहे हो, आप मेरे करीब हो, मुझसे चिपके हुए हो, मेरे को देख कर हँस रहे हो, मेरी आँखों में देख रहे हो। ये सब अजीब लगता है ना, आत्मा-वात्मा आती है क्या आपके अंदर? अभी बताया था ना मैंने, आती है मेरी अह, आत्मा। बकवास बंद करो प्लीज़। अच्छा छोड़िए ये सब। मुझे मनाना अब चाहते हो ना? आपको लग रहा है मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मेरे को बुरा लगा होगा, आपने उस तरीके से ट्रीट किया तो, मेरे किस के बाद। मुझे मनाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो ना? आँखों में देखो, नीचे नहीं। होठों की तरफ देखोगे तो मुझे लगेगा कि आप चाहते हो वापस, तो इसलिए आँखों में देख के जवाब दो। मुझे मनाना चाहते हो ना? अ, हाँ। तो हमेशा कुछ भी करने के लिए अपने आप को मत बदला करो। आप जैसे हो वैसे रहा करो। आपको क्या लगता है मैं नाराज़ हो जाऊँगा, आप मेरे करीब आके मुझसे चिपक जाओगे, गले लगा लोगे, हाँ? या कुछ गलत कर लोगे मेरे साथ, तो ही मेरा मूड ठीक होगा, तो ही मैं मानूँगा। मतलब आप कहीं ये तो नहीं सोचते ना कि मुझे मनाने के लिए अक्सर आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा, हाँ? ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो फिर मुझे भी यही फ़ील हो रहा है कि आप जैसे हो वैसे रहकर मुझे मनाओ ना। आप अब तक कितनी बार इस सोफ़े के साइड में आके बैठी हो, बस मुझे निहारने के लिए। ये मैं जानता हूँ, पहली बार तो था नहीं उस टाइम, उसके पहले भी आप आए हो, बैठे हो, बात की नहीं की, लेकिन आपने मुझे देखा। क्या मुझे पता नहीं चलता? आप मेरे करीब आते हो ना तो मेरी मेरी सारी इंद्रियाँ मुझे संकेत देती है कि ये तेरे करीब आई है। पता है? आपकी खुशबू आती है, आपकी हल्की-सी साँसों की ये आवाज़, सब कुछ, ये दिल की धड़कनें मुझे महसूस होती है। आप मुझे चाहे छुओ या ना छुओ। लेकिन आज आपने क्या किया? आकर मेरे साइड में आके लेट गए, मुझसे चिपक कर, इस सोफ़े पर, जिसमें हम ढंग से दोनों नहीं मा पाएँगे। हुँ? ये बात सच है कि मैं आपको मनाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये सच नहीं है कि मैं बन रही हूँ या जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ। मैं क्लियर चाहती क्लियर हूँ दिखता है। इसीलिए आई थी आपके पास ऐसे। ठीक है, चाहती हो इसलिए आई थी, इट्स ओके। लेकिन आपकी इन हरकतों से समझ में आता है कि आपको लगता है कि अब मेरे करीब आओगे, मुझे छूने दोगे, तभी मैं ठीक रहूँगा। ऐसा मत सोचना कभी बस, समझे? हुँ, मुझे आपके स्पर्श से, आपके टच से, आपके करीब आने से ऐसा मतलब है नहीं कि मैं एकदम से ही मान जाया करूँगा। हाँ, अगर हम दोनों के बीच कोई और रिश्ता होता, शादी के बाद वाला काइंड्स ऑफ, तो हाँ, तब अगर मैं गुस्सा होता तो आप ज़बरदस्ती मुझे गले लगा के शांत कर सकते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मनाने के लिए आपको ऐसे चिपकना पड़े, और मैं गुस्सा नहीं हूँ। आपने मुझे किसके बाद जो भी कुछ बोला, जो भी कुछ हुआ, मुझे हर्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे आदत है। समझे? ऐसी खराब आदत नहीं लगानी चाहिए खुद को। आप ही ने लगवाई है। और तुम छुड़ाने के लिए भी तो मैं बोल रही हूँ ना इसको। अच्छा, और? और हाँ, मैं ये सब इसलिए नहीं करती कि आपको अच्छा लगे, मैं खुद से करती हूँ क्योंकि हुँ, मुझे अच्छा लगता है अच्छा। आपके करीब आना। हुँ, और एक और बात बोलनी थी, बस लास्ट, फिर आप सो जाइएगा, ठीक है? हुँ, अम, अब पहले आँखें बंद कीजिए वरना और आप देखोगे ऐसे मुझे और सवाल शुरू हो जाएँगे आपके। ठीक है। अम, आँखें खुल तो नहीं रही ना? हाँ, खुद भी देखो, करिए ना प्लीज़। बंद ही है। अम,
आपने जो आई मीन मूवीज़ में दिखाते हैं कि लड़का ना पहले सीधे ही शुरू हो जाता है लड़की के साथ किस करते टाइम, लेकिन आपने ना पहले फोrehead पे किस किया, उसके बाद जब मैं कंफर्टेबल हुई और फिर आपने किस आई मीन लिप्स कॉर्नर पे किस किया, लिप्स पे नहीं। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप ना एक जेंटलमैन हो, डिसेंट हो, आपका किस भी डिसेंट था। डिसेंट ही था क्या? मैंने बोला था ना आप कुछ नहीं बोलोगे। हम्म। सो मुझे बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि सडनली हुआ ना सब कुछ, तो बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका किस करना। ठीक है, अब गुड नाइट, टाटा, सो जाइए। अरे कहाँ उठ रही हो? गिर जाते अभी नीचे इससे। अब सो जाइए, ठीक है। नहीं, उठ गई एकदम से, गिर जाती तो। गुड नाइट। अरे यार, ठीक है जाओ, मत सुनो मेरी कोई बात, खुद का बोल लिया, हो गया, उतना ही आता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।